अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे सजेंटा कंपनी के इनरिच के क्या क्या फ़वाइद हैं। इसमें होम्योक एसिड 400 ग्राम मौजूद होता है और जो पोटाश है वो 70 ग्राम मौजूद होता है। मतलब कि होम्योक एसिड 40% है और पोटाश 7% है, जैसा कि आपको इसकी पैकिंग के ऊपर नज़र आ रहा है। मज़ीद आपको बताएंगे कि इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और आगे आपको बताया जाएगा कि इसे फ़ी एकड़ ज़मीन में किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। होमिक एसिड जो है उसे अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंदम की बिजाई के टाइम आप होमिक एसिड को डीएपी के साथ डालते हैं, यह आपकी डीएपी वैसे आप ज़मीन में डालते हैं तकरीबन आपकी 70% इस्तेमाल होती है और 30% ज़ाया हो जाती है। अगर आप डीएपी के साथ इनरिच इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खाद 100% आपके पौधे को मिलेगी, जिससे आपके फसल की बढ़ोतरी अच्छी होगी और आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। इनरिच का ये फ़ायदा है कि आपके धान की फसल है या गंदम की फसल है, जैसे अब गंदम का सीज़न चल रहा है, इनरिच का ये फ़वायदा है कि ये आपके गंदम की जड़ों को मजबूत करेगा, लंबा करेगा और फंगस से बचाएगा। और डीएपी के फ़वाइद तो आप पहले से बेहतर जानते हैं कि डीएपी हमारी फसलों के लिए कितनी ज़रूरी हो गई है। आजकल के इस महंगाई के दौर में डीएपी की जो कीमतें चल रही हैं, अगर हम इस महंगाई के दौर में अगर लगाएं डीएपी डालें और वो हमारी आधी इस्तेमाल हो, मतलब तीसरा हिस्सा इस्तेमाल हो और एक हिस्सा ज़ाया हो जाए, फिर तो हमारा नुकसान है। जैसे आज के दिन 13,000 रुपये डीएपी का रेट चल रहा है, अगर आप 7,000 की डीएपी 8,000 की इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़ाया हो जाती है, तो वो भी ज़िम्मेदार की जेब पे काफ़ी भारी नुकसान है। इन नुकसानों से बचने के लिए जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे पैसे का, हमारी ज़मीन का और हमारी फसल का काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। अभी आपको बताएंगे कि इसकी फ़ी एकड़ में कितनी मिकदार डालनी चाहिए और इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास कपास की फसल है, गंदम की है, धान की फसल है, तो ये पैकेट है 8 किलोग्राम का। इसे बिजाई से कबल ज़मीन की तैयारी के वक्त इसे मिला दें और साथ ही डीएपी डाल दें। और डीएपी जैसे दोनों को आप इकट्ठा डालेंगे और ऊपर से छट्टा कर देंगे गंदम का, उससे ये है कि आपकी डीएपी भी एक तो बेहतर आपके पौधे को मिल जाएगी। क्योंकि हम ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि डीएपी हम बाद में डालते हैं, उसका पूरा फ़ायदा ज़मीन को नहीं, पौधे को नहीं मिलता। क्योंकि ये है कि जब गंदम का एक दाना है, ठीक है, उससे अगर जड़ बन जाती है तो फिर तो उसका फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का कि हम अपना ख़र्चा ज़ाया करें। गन्नम, कपास या धान की फसल में आप ये एक पैकेट फ़ी एकड़ में डाल सकते हैं। इसके फ़ी एकड़ का वज़न 8 किलोग्राम है, जिसकी अभी मार्केट में कीमत 2500 रुपये चल रही है। और अगर आपके पास आम का बाग है तो फ़ी एकड़ में आप गोडी के दरमियान, जैसे अभी धान की फसल कटाई हुई है, इन दिनों में सितंबर या अक्टूबर में, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, इन महीनों में गोडी के दरमियान आप डाल सकते हैं। मतलब फ़ी एकड़ में आप ये एक पैकेट डाल सकते हैं। क्योंकि जितने इसके फ़वाइद हैं उस हिसाब से ये इतना महंगा नहीं है। और अगर आपके पास कोई और फल छल है तो आप उनको मार्च के महीने में ज़मीन में गोडी के दरमियान डाल सकते हैं एक पैकेट। अगर आप अपनी फसलों और सब्जियों की बिजाई के 10 दिन कबल आप अगर इसे ज़मीन में अगर अलहदा डालना चाहते हैं तो अलहदा डाल सकते हैं। उससे यह है कि आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ सल्फ़र भी मौजूद है। सल्फ़र के भी काफ़ी बेइंतहा फ़वाइद हैं। सल्फ़र जो एक पौधा खुराक तैयार कर रहा होता है उसमें काफ़ी सारी मदद देता है। उससे आपकी खादें भी ज़ाया नहीं होती। जैसे गर्मियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें यह है कि सल्फ़र का एक बहुत अहम किरदार है। वो अपनी पूरी खुराक को अपने पौधे तक, पौधे की जड़ तक पहुँचाता है। और जिस तरह हमारी कलर वाली ज़मीनें या पक्के वाट वाली ज़मीनें हैं, उनको ये खुराक लेने में जो कमी बेशी आ जाती है, उससे ये पूरा करता है। प्रोटीन, पौधे तक प्रोटीन पहुंचाने में मदद देता है और भी इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं।
मज़ीद तफ़सीलन अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा।